प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न क्रमांक 9, जिसमें दिया है ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO। तो देखिए, प्रश्न को हल करने से पहले आप यह समझ लीजिए कि समलंब क्या होता है। एक ऐसी आकृति हो जिसमें दो भुजाएं समांतर हो और दो भुजाएं इस प्रकार हो कि वो आगे चलकर कहीं न कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करें, इसी टाइप के डायग्राम को हम समलंब कहते हैं। तो यहाँ पर और बारीकी से आप समझ लीजिए। ये देखिए, CD समांतर है AB के, एक कंडीशन को फॉलो किया, और दूसरी कंडीशन क्या है कि दो अन्य भुजाएं जो हैं उनको यदि हम आगे तक बढ़ाएं तो कहीं न कहीं जाकर ये एक दूसरे से प्रतिच्छेदित हो जाएं। यही दोनों शर्त जो भी फिगर फॉलो करेंगे उन्हीं को हम समलंब कहेंगे। तो ये आप समलंब निश्चित रूप से समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न को बारीकी से पढ़ेंगे और जैसे जैसे हमसे कह रहा है ठीक वैसे वैसे करेंगे। ABCD एक समलंब है, तो समलंब तो हमने बना लिया। अब प्रश्न यह उठता है कि ABCD जो नामकरण हम करेंगे उसको एक निश्चित क्रम में करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, ऐसा आपको भी करना है। तो यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं A, B, C, D, लेकिन क्रम आपका चेंज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब A के बाद B ही आना चाहिए, A के बाद C आपको नहीं लिखना है। जिसमें AB समांतर DC है, तो यहाँ पर देखिए AB समांतर DC ऐसा प्रश्न में भी दिया गया है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर, तो यहाँ पर देखिए एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण BD है, क्रमशः एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO बराबर CO/DO। तो सबसे पहले अपने हल में लिखेंगे, दिया है, तो ध्यान से देखिए हमें क्या दिया है। ABCD एक समलंब है, ये दिया है, जिसमें AB समांतर DC है, ये दिया है। तो इसी बात को हम इसमें लिख लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर लिख लिया कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC ऐसा हमको दिया गया है। इसके बाद क्या दिया है कि दोनों विकर्ण आपस में O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस बात को भी यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो आगे हमने लिख लिया दोनों विकर्ण एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। अब इसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, AO/BO। ध्यान से देखिए, AO/BO बराबर CO/DO, यही सिद्ध करना है। तो इस चित्र में हम थोड़ा सा रचना करेंगे। तो रचना किस प्रकार की होगी कि O से होकर जाती हुई एक ऐसी रेखा खींचेंगे जो AB के समांतर हो। तो यहाँ पर हम O से होकर जाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक AB के समांतर हमने रेखा खींच ली। मान लेते हैं कि ये पॉइंट E है और ये पॉइंट F है, ऐसा हम मान लेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे रचना, और रचना में हम वही लिखेंगे जो हमने वहाँ पर रचना की है। तो AB के समांतर EOF हमने खींच लिया और वही हमने रचना में लिख लिया। इसके बाद लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए, जब उपपत्ति की बात आती है तो यहीं पर थोड़ा सा मामला उलझ जाता है। प्रश्न यह उठता है कि हम कौन सा त्रिभुज ले लें कि हम थेल्स प्रमेय को लागू कर लें। तो हम त्रिभुज वही लेंगे जिसमें AO पाया जाता हो। अब प्रश्न यह उठता है कि AO हमें कहाँ से मिला। तो जो हमें सिद्ध करना था उसमें देखिए AO पाया जा रहा है और BO पाया जा रहा है। तो एक बार हम एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें AO पाया जाता हो और एक बार ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें BO पाया जाता हो। यही ट्रिक आप अपने माइंड में बैठा लीजिए। तो यहाँ पर AOACD वाला जब त्रिभुज हम लेंगे तो उसी में पाया जाएगा। तो अब हम उपपत्ति में लिखेंगे कि त्रिभुज ACD में, तो त्रिभुज ACD में EO रेखा CD रेखा के समांतर है। ध्यान से आप देख लीजिए क्यों समांतर है। EO रेखा CD के समांतर है, क्यों? क्योंकि AB समांतर है CD के, तो निश्चित रूप से CD समांतर होगा EO के। तो इस बात को आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे EO समांतर होगा DC रेखा के। तो यहां पर अब थेल्स प्रमेय लागू होगी। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, तो जब हम इसमें थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो हमें मिलेगा क्या, ध्यान से देखिए, AO/OC बराबर होगा AE/ED, और इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे।
AO अपान OC यह बराबर होगा AE अपान ED। तो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके बाद हमने बताया आपको कि एक ऐसा त्रिभुज लेंगे जिसमें BO पाया जाता हो। तो यहां पर देखिए BO यहां पाया जा रहा है, अर्थात त्रिभुज हम BDC भी ले सकते हैं और BDA भी ले सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो मामला हल होने वाला है वो BDA को लेने के बाद हल होगा। यदि हम BDC को ले लेंगे तो हमारा मामला उलझ जाएगा। तो इस बात को आप ध्यान में बैठा लीजिए कि हमें लेना है BDA। तो यहां पर हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज BDA लेने पर। तो जब हम त्रिभुज BDA की बात करेंगे, ध्यान से देखिए, BDA की बात करेंगे तो वहां पर भी ये जो EO है AB के समांतर होगा। ध्यान से देखिए, EO रेखा AB के समांतर होगी। तो हम यहां पर लिखेंगे EO समांतर होगा AB। तो जब EO रेखा AB के समांतर है तो वहां भी थेल्स प्रमेय अप्लाई होगा। तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, तो ध्यान से देखिए BDA को जब इसमें हम थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो DE अपान EA बराबर होगा DO अपान OB के। तो इसी बात को हम यहां पर लिखेंगे DE, ध्यान से देखते रहिए, अपान EA यह बराबर होगा DO अपान OB। तो जो DE अपान EA हमें मिला है इसे हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि समीकरण फर्स्ट को आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर AE अपान ED है। हम इसे ऐसा बना लेंगे ताकि इसकी तुलना हम इससे कर ले जाएं। तो हम हर व अंश को चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से दोनों तरफ के हर व अंश चेंज होंगे। तो हम इसे लिख सकेंगे AE अपान ED लिख सकते हैं। तो लिखेंगे या AE अपान ED। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि हम DE को ED लिख सकते हैं और EA को AE लिख सकते हैं। इसके हर व अंश को चेंज कर देंगे तो इसके हर व अंश को भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहां चेंज करेंगे OB अपान DO हो जाएगा। ध्यान से देखिए, OB अपान DO, OB ऊपर चला गया, DO नीचे चला गया। तो कुछ इस प्रकार का हमें मिला है। अब हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। तो इसे हमने चेंज इसलिए किया कि हम समीकरण 1 की तुलना उस समीकरण से कर पाएं। तो अब देखिए AE अपान ED और AE अपान ED दोनों समीकरणों में पाया जा रहा है। तो इसका मतलब जब हम तुलना करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा हमारे पास AO अपान OC बराबर OB अपान DO। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट की तुलना सेकेंड से करने पर। तो जब हम फर्स्ट और सेकेंड की तुलना करेंगे तो यहाँ पर AE अपान ED तो कैंसिल हो चुका है, बचा है AO अपान OC। ध्यान से देखिए, AO अपान OC बराबर OB अपान DO। तो अब हम थोड़ा सा सिद्ध करने वाले पोजीशन पर ध्यान देंगे। ध्यान से देखिए, जो हमें सिद्ध करना है, करा कि AO अपान BO। तो यहां देखिए AO तो मिला है, BO अर्थात OB भी मिला है, CO मिला है अर्थात OC मिला है, DO मिला है, मतलब सब कुछ मिले हैं लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। तो इनका सिस्टम हम ठीक ठाक कर लेंगे। कैसे? तिर्यक गुणा करके, अर्थात OB जो है जब अपना पक्ष छोड़कर इस साइड आएगा तो वहां गुणा किया है, यहां आके भाग देगा। तो हम लिखेंगे या, और इस बात को आप समझ भी रहे होंगे, AO ज्यों का त्यों रहेगा। हम इस टाइप का बना रहे हैं। OB इसके नीचे चला आएगा तो हम इसे अभी OB लिखते हैं। OB बराबर, तो ये OC इसके स्थान पर चला जाएगा तो लिख देंगे OC और DO अपने स्थान पर रहेगा। तो कुल मिलाकर अब हम ठीक इसके जैसा लिखेंगे। तो ये हो जाएगा या AO, ठीक है। ये जो OB है यहाँ पर BO चाहिए तो हम OB को BO लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, BO लिख देते हैं। यह बराबर हो जाएगा CO, तो यहाँ पर OC को हम CO लिख दे रहे हैं और DO ज्यों का त्यों रहने दीजिए। तो कुल मिलाकर अब ध्यान से देखिए, ये इसके बराबर हो चुका है और पूरी बात को आप समझ भी गए होंगे। तो इसी के नीचे हम लिख देंगे यही सिद्ध करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।